सत्संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आज का हमारा टॉपिक है, क्या हमारी अरदास सच में सुनी जाती है या हम ही गलत तरीके से मांग रहे हैं। सत्संगत जी, अगर भगवान आपके सामने खड़े हो जाएं और कहें मांगो क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे? धन, सुख या फिर कोई खास इंसान? लेकिन एक सवाल और है, क्या हम जो मांगते हैं वही हमारे लिए सही भी होता है? आज हम बात करेंगे अरदास की, लेकिन वो नहीं जो सिर्फ शब्दों में होती है, बल्कि वो जो दिल से निकलकर सीधे निरंकार तक पहुंचती है। सत्संगत जी, अरदास सिर्फ हाथ जोड़ना नहीं है, सिर्फ शब्द बोलना नहीं है। जब मन पूरी तरह झुक जाए, जब मैं खत्म हो जाता है और सिर्फ तू ही तू रह जाता है, तो वह अरदास सच्चा माना जाता है। सत्संगत जी, बहुत बार हम कहते हैं, हे प्रभु ये दे दो वो दे दो, लेकिन निरंकारी भाव क्या कहता है? जो तूने दिया है वही सही है, जो तू देगा वही मंजूर है। एक छोटा सा उदाहरण है, एक बच्चा था, वो रोज अरदास करता, भगवान मुझे साइकिल दे दो। कई दिन बीत गए, साइकिल नहीं मिली। वो नाराज हो गया और कहा, भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं। लेकिन कुछ समय बाद उसे समझ आया, उसके माता पिता उसे पढ़ाने के लिए पैसे बचा रहे थे। अगर उस समय साइकिल मिल जाती तो शायद उसकी पढ़ाई छूट जाती। तो क्या भगवान ने उसकी अरदास नहीं सुनी? सुनी, लेकिन समझदारी से पूरी की। सत्संगत जी, सही अरदास मांगने की नहीं, मानने की होती है। जब इंसान कहता है, हे निरंकार मुझे वही दे जो मेरे लिए अच्छा है, तब जीवन बदलने लगता है। सत्संगत जी, एक संत का वचन है, मांगना ही है तो समझ मांगो, सहनशीलता मांगो, सेवा का अवसर मांगो, क्योंकि जब समझ आ जाती है तो कमी खुद खत्म हो जाती है। एक व्यक्ति था, उसकी नौकरी चली गई, वो टूट गया। हर रोज अरदास करता, भगवान मेरी नौकरी वापस दिला दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन वो सत्संग में गया, वहाँ उसे एक बात समझ आई, जो हुआ उसमें भी तेरी रजा है। उसने अपनी अरदास बदल दी, हे निरंकार मुझे हालत से लड़ने की ताकत दे। और फिर उसी व्यक्ति ने छोटा सा काम शुरू किया, जो बाद में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गया। सत्संगत जी, जब अरदास बदली तो जिंदगी भी बदल गई। हम अक्सर भूल जाते हैं, जो हमारे पास है वो भी किसी की अरदास है। सत्संगत जी, आंखें हैं, सांस है, परिवार है, फिर भी हम कहते हैं कुछ नहीं है मेरे पास। सत्संगत जी, सच्ची अरदास ये नहीं कि मुझे और दे, सच्ची अरदास ये है जो दिया है उसके लिए शुक्र है। तो आज से अपनी अरदास बदलिए, क्योंकि जब इंसान रजा में रहना सीख जाता है तो हर स्थिति में शांति मिलती है। सत्संगत जी, अरदास वो नहीं जो हम बोलते हैं, अरदास वो है जो हमारा जीवन बन जाता है। सत्संगत जी, हमने अरदास को बहुत छोटा बना दिया, सिर्फ शब्दों तक सीमित कर दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है? अरदास कोई क्रिया नहीं, यह एक स्थिति है। जब मन झुक जाता है, जब अहंकार खत्म हो जाता है, जब इंसान अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देता है, तब जो भाव निकलता है वही असली अरदास है। निरंकारी भाव हमें सिखाता है कि परमात्मा दूर नहीं है, वो हर पल हमारे साथ है। तो फिर सवाल ये नहीं कि अरदास सुनी जा रही है या नहीं, सवाल ये है कि हम सही भाव से अरदास कर रहे हैं। आज हम में से ज़्यादातर लोग अरदास नहीं करते, बल्कि सौदा करते हैं। हे भगवान ये काम कर दो, मैं इतना कर दूंगा, मुझे ये मिल जाए तो मैं बदल जाऊंगा। लेकिन क्या ये सच्ची भक्ति है? नहीं, ये तो एक शर्त है। सत्संगत जी, एक किसान था, वो हर दिन कहता, भगवान बारिश करवा दो। लेकिन उसी गांव में एक और व्यक्ति था, वो कहता, भगवान बारिश मत होने देना। अब बताओ, भगवान किसकी अरदास सुने? सत्संगत जी, यही वजह है कि परमात्मा हमेशा हमारी इच्छा नहीं, हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि जो हो रहा है वो निरंकार की रजा से हो रहा है, तब शिकायत खत्म हो जाती है। और जहाँ शिकायत खत्म होती है, वहीं से शांति शुरू होती है। सत्संगत जी, एक सुंदर भाव है, हे निरंकार मुझे वो मत दे जो मैं चाहता हूँ, मुझे वो दे जो मेरे लिए सही है। यही है सच्ची अरदास, क्योंकि कई बार जो हम चाहते हैं वो हमें नुकसान दे सकता है, लेकिन जो निरंकार देता है उससे हमेशा भलाई होती है। सत्संगत जी, एक लड़का था, उसका सपना था बड़ी नौकरी। उसने बहुत अरदास की, दिन रात मेहनत की, लेकिन हर बार वो असफल हुआ। वो टूट गया, निराश हो गया। उसे लगा मेरी अरदास कभी सुनी ही नहीं गई। फिर एक दिन वो सत्संग में बैठा, वहाँ उसने एक बात सुनी, जो मिला है वही बेहतर है। उसने अपनी सोच बदली, उसने कहा, हे निरंकार मुझे सही रास्ता दिखा। और फिर उसे एक छोटा सा काम मिला, जिसे उसने पूरी लगन से किया। समय के साथ वही काम उसकी पहचान बन गई। जो नहीं मिला वो नुकसान नहीं था, बल्कि कुछ बेहतर की तैयारी थी। हम हमेशा कमी गिनते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते जो है वो कितना अनमोल है। सांस लेना, देख पाना, अपने लोगों का साथ, ये सब किसी की अधूरी अरदास है। तो क्यों ना हम हर दिन ये कहे,
हे निरंकार, जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। ये भाव अगर मन में रहे तो जरूर जिंदगी में बदलाव लाएगा। साथ संगत जी, अरदास शब्दों से नहीं स्वीकार से पूरी होती है। साथ संगत जी रुकिए, आप वीडियो खत्म करने से पहले एक सवाल खुद से पूछिए, मैं अब तक कैसी अरदास करता आया हूँ? क्या वो सिर्फ शब्द थे या सच में दिल की पुकार? क्योंकि अरदास बदलती है तो इंसान बदल जाता है। कभी ध्यान दिया है हमारी ज़्यादातर अरदास कब होती है? जब हम परेशानी में होते हैं। जब सब ठीक होता है तो हम भूल जाते हैं। मतलब हमारा रिश्ता परमात्मा से नहीं, ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है। लेकिन सतगुरु कहते हैं, रिश्ता बनाओ, सौदा नहीं। सच्ची अरदास वो नहीं जो मुश्किल में याद आए। सच्ची अरदास वो है जो हर सांस में महसूस हो। हम कहते हैं मेरी अरदास अधूरी रह गई, लेकिन सच्चाई क्या है? कोई भी अरदास अधूरी नहीं होती। या तो वो पूरी होती है या फिर उससे बेहतर कुछ मिलता है। सोचिए, अगर हर वो चीज़ हमें मिल जाती जो हमने मांगी थी तो क्या आज हम खुश होते? इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि इंसान की चाहत कभी ख़त्म ही नहीं होती। एक पल के लिए सोचिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल पूरी तरह निरंकार को दे दें तो क्या होगा? डर लगेगा, क्योंकि हम कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जहाँ समर्पण आता है वहीं से सुकून शुरू होता है। एक और सुंदर भाव, हे निरंकार, मैं अपनी सोच तुझ पर छोड़ता हूँ, मुझे तेरी रजा में चलना सिखा। सत्संगत जी, एक माँ थी, उसका बच्चा बहुत बीमार था। वो हर रोज रोकर अरदास करती, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। लेकिन हालत और बिगड़ती गई। एक दिन वो पूरी तरह टूट गई। फिर उसने कहा, हे निरंकार, मैं हार गई, अब जो तेरी रजा। उस दिन कुछ बदल गया। बच्चा ठीक हुआ या नहीं, ये कहानी का अंत नहीं है। असली बात ये है, उस माँ को अंदर से शांति मिल गई, क्योंकि अरदास ने हालत नहीं, दिल की स्थिति बदली। बहुत लोग अरदास तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं रखते, और बिना विश्वास के अरदास अधूरी है। जैसे अगर आप बीज बोते हो लेकिन मन में डाउट रखते हो कि ये उगेगा या नहीं, तो क्या आप पूरी मेहनत कर पाओगे? नहीं। इसी तरह अरदास और विश्वास, ये दोनों मिलकर चमत्कार लाते हैं। अरदास सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं होती, छोटी छोटी बातों में भी होती है। सुबह उठते ही आज का दिन अच्छा हो, किसी से मिलते समय सब अच्छा रहे, ये सब भी अरदास हैं। और जब ये आदत बन जाती है तो इंसान हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आज एक नया फैसला लीजिए, अरदास को बदलने का। अब शिकायत नहीं, सिर्फ शुक्राना। सत्संगत जी, जब इंसान की अरदास बदलती है तो किस्मत ही नहीं, पूरी सोच बदल जाती है। सत्संगत जी, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आप सच में सबसे अलग हो। तो सत्संगत जी, आप लोग आज से इसे फॉलो करना शुरू करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अब अरदास नहीं समर्पण करूँगा। सत्संगत जी, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शायद किसी की ज़िंदगी इस एक संदेश से बदल जाए। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।